मुस्लिम लीग नून के इंतखाब के लिए सियासी मुशावरत जारी। कराची में MQM से मुलाकात। दोनों सियासी जमातों के आइंदा आम इंतखाबात पर मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा साद रफीक बोले, सीटों की तकसीम पर बात नहीं हुई, दोनों जमातों के इत्तेहाद से पूरे पाकिस्तान को फायदा होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हमें माली नहीं बल्कि नीयतों के बहरान का सामना है। ऐसी जमहूरियत के ख्वाब देखें जिसके समरात आम आदमी को मिले। मुस्लिम लीग नून को सिंध सिर्फ इलेक्शन में नजर आता है। आइंदा इलेक्शन में हमारा मुकाबला सिंध में नहीं, सेंट्रल पंजाब में होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन का कहना है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने वालों को 8 फरवरी को तारीखी शिकस्त होने वाली है। हमारी पार्टी आम इंतखाबात में कामयाब होगी और मुल्क को मुश्किलात से निकालेगी। ये नहीं होता कि आपने पार्टी बदल ली तो नजरिया बदल गया। उस्मान बुज़दार को इस अहलियत पर रखा गया कि उसके घर की बिजली और पानी नहीं आ रहा। रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मुराद राज कहते हैं, चेयरमैन PTI ने कहा कि मैं 10 मरतबा भी हुकूमत में आया तो मेरा वजीर आला यही होगा। आम इंतखाबात की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम का मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए माजी के इख्तिलाफात को भूल कर नए जज्बे से सफर आगाज करने पर जोर। मरी में इंतखाबी जलसा-ए-आम से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, रियासत के लिए मुस्तहकम मीशत और अमन व अमान लाजिम व मलजूम होते हैं। बुज़दिल इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मजालिम ढा रहा है। पूरी उम्मत मुस्लिमा को सिहोनी ताकत के खिलाफ खड़ा होना होगा। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह ने बतौर निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने ओहदे का हल्फ लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने हल्फ लिया। तकरीब हलबरदारी में निगरान काबीना के अरकान और दीगर शख्सियात की शिरकत। मोहम्मद आजम खान की वफात के बायस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा खाली हो गया था। निगरान वज़ीर आज़म बारो हक काकड़ का नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मैंने रिटर्न में 2-3 जगहों से ओपिनियन ली है और लास्ट ओपिनियन जो आई है एडवोकेट जनरल साहब की, तो सारे फाइल पे पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि ये प्रोसेस आप कंप्लीट करें, आइन आपको इजाज़त देती है। मैंने उसी काम को आगे बढ़ाया। आइन के मुताबिक निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए अपोजिशन लीडर से मुशावरत जरूरी है। मुस्बत तर्ज अमल अपना कर ही सूबे को सियासी बहरान से बचाया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली कहते हैं, आइन पर अमल दरामद में ही जमहूरियत का इस्तेहकाम है। अजब करप्शन की गजब कहानी। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस आरोपी का खुफिया पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गया। लूटी हुई दौलत को छुपाने के लिए मलिक वीना ताओ का खुफिया पासपोर्ट बना कर दिया गया। PTI हुकूमत में मारूफ बिजनेसमैन को खुफिया पासपोर्ट बनाने के लिए $1,30,000 अमरीकी फराहम किए गए। निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली बर्बरियत का सिलसिला थम न सका। सियोनी फौज का अल-शफा अल-कुद्स अस्पताल का मुहासरा। इसराइली टैंक अल-कुद्स अस्पताल के करीब पहुंच गए। अल-शफा अस्पताल में डॉक्टरों से रब्ता मुनक़ता। रजाकारों ने भी अस्पताल छोड़ दिया। पानी और बिजली की बंदिश, ज़ेरे इलाज मरीजों की जान को खतरा। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक सूरत हाल के पेश नज़र मरीजों को मिस्र मुंतकिल करना पड़ेगा। अमरीकी कौमी सलामती मुशीर जैक सल्वान कहते हैं, अमरीका अस्पतालों पर हमले नहीं चाहता। ऐसे अस्पतालों पर हमले ना हो जहां बेगुनाह मरीज और शहरी हों। अस्पतालों पर हमलों से शहरियों का नुकसान हो रहा है। अस्पतालों पर हमले से मुतल्लिक इसराइली हुकाम से बात की है। गजा में हर तरफ इसराइली बर्बरियत के मनाजर। खान यूनिस में वालिद के जनाजे से लिपटे बच्चों की आहो बका ने अहले दिल को खून के आंसू रुला दिया। वालिद को क्यों शहीद किया गया, हमारा कसूर क्या था? मासूम बच्चे सरापे सवाल। इसराइली फौज के हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 11,100 हो गई। शहीदों में 450 से ज़ायद बच्चे और 3,000 से ज़ायद ख़वातीन भी शामिल।
जंग के बाद गजा में हमास होगी ना फ़लस्तीनी अथॉरिटी कायम रहेगी, निज़ाम को अपने ज़ेर तसल्लुत चलाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने शैतानी मंसूबा बयान कर दिया, कहा इसराइली मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़लस्तीनी आबादी को गैर फ़ौजी इलाका बनाएंगे। इसराइली सफाकियत पर फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की भरपूर जवाबी कार्रवाई। अल-कसाम ब्रिगेड ने ऑपरेशन तूफ़ानुल अक्सा के तहत कार्रवाइयों में मज़ीद 3 सिहोनी एहलकारों को हलाक, 3 आबादकारों को जख्मी कर दिया। हिजबुल्लाह का भी मौसर रद्द अमल, सरहदी इलाकों में दुश्मन के ठिकानों को राख का ढेर बना दिया। अड़तालीस घंटों में दुश्मन की 25 गाड़ियां तबाह कर दी। जहारियत का भरपूर बदला लेंगे, इसराइल और इसके हवारियों को चैन नहीं लेने देंगे। तर्जुमान अल-कसाम ब्रिगेड अबू उबैदा ने वाज़ी कर दिया, कहा अवाम मुतमईन रहें, ताकत में बराबर न होने के बावजूद दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया है जो आखिरी सांस तक याद रखेगा। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल के खिलाफ जंगी महाज फाल रखने का ऐलान कर दिया। सैयद हसन नसरुल्लाह कहते हैं, दुश्मन पर नए इकसाम के हथियारों से हमला आवर हैं, हमारे ड्रोन इसे निशाना बना रहे हैं। झड़पें किसी भी वक्त मुकम्मल जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। रिवर क्रॉसिंग से फलस्तीनियों का इनखला जारी। राहदारी दोबारा खुलने के बाद गजा से इनखला करने वाले मिस्र पहुंच गए। काफिले पर इसराइली हमले से 80 गैर मुल्कियों समेत मुतअद्दिद फलस्तीनी जख्मी। फलस्तीनी वज़ीर मवासलात के मुताबिक जुमेरात तक गजा में मवासलाती खिदमात बंद कर दी जाएंगी। गजा में ईंधन की भी शदीद कमी है। बस बहुत हो गया। पोप फ्रांसिस का भी इसराइल से एक बार फिर जंग बंदी का मुतालबा। अपने बयान में कहा, हथियारों से कभी अमन नहीं आएगा, तनाज़े को कभी फैलने नहीं देंगे। गजा के लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। मुसलमान हो या कोई भी मजहब, हर इंसान मुकद्दस है। मुसलमान ममालिक का गजा में फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा। मुश्तरका अरब इस्लामी सरबराही गैर मामूली इजलास का एलामिया जारी। इजलास में शरीक रहनुमाओं की इसराइल की जानिब से गजा में कत्लेआम की मसम्मत, जंगी हथियारों की फराहमी और इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी को रोकने का मुतालबा। सबसे पहले इसराइल को फ़लस्तीनियों के कत्लेआम से रोका जाए, इमदाद और ईंधन की बहाली अमल में लाई जाए और तनाज़े को फ़लस्तीनी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल कराया जाए। OIC एलामिये पर हमास रहनुमा उसामा हमदान ने 3 नकाती एजेंडा बता दिया। अमीर जमात इस्लामी का मजलूम फलस्तीनियों को इसराइली जहरिये से बचाने की अपील। सियालकोट में जलसे खिताब में सराजुल हक ने कहा, इसराइल के खिलाफ हमास जीत चुका है। गजा में हिरोशिमा से ज्यादा बारूद इस्तेमाल किया गया। दुनिया की शैतानी कुव्वतें गजा को सफ़े हस्ती से मिटाने में मसरूफ हैं। 25 लाख की आबादी अमरीका इसराइल के सामने सीसा फैलाए दीवार बनकर खड़ी है। कत्लेआम बंद करो, नेतन्याहू शर्म करो। इसराइली वज़ीर आज़म अपने मुल्क में नफरत की आमद बन गया। तल अबीब में लाखों अफराद का एहतजाज। गजा पर जहरियत फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। जंग में फौजियों की हलाकत और नुकसानात का वाहिद जिम्मेदार नेतन्याहू को करार दे दिया। मजलूमों से इज़हार यकजहती। अमरीका, फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका समेत मुख्तलिफ ममालिक में लाखों अफराद सड़कों पर आ गए। आलमी बरादरी से इसराइली मुजालिम बंद करवाने का मुतालबा कर दिया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के इनखला का सिलसिला जारी। मजीद 2957 अफराद वापस चले गए।
716 मर्द, 691 खवातीन और 1550 बच्चे शामिल। अब तक 2,07,355 गैर मुल्की वापस जा चुके हैं। गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयों के समरात 21 अक्टूबर से नवंबर 2023 के दौरान 22 कार्रवाइयों में 48 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स में 3 सील किए गए। लांदी लेबर स्क्वायर के करीब 18 फीट गहरी सुरंग खोदकर यौमिया 2 मिलियन गैलन पानी चोरी किया जाता रहा था। शुमाली वजीरिस्तान को पोलियो से पाक करने के लिए कबाइल अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हो गए। अतमंजई जिरगे ने फौज और हुकूमत से मिलकर इंसदाद पोलियो मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। स्मोक का राज लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में से पहले नंबर पर आ गया। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 192 रिकॉर्ड। माहिरीन ने बारिश न होने की सूरत में फिजाई आलूदगी मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एमेच्योर गोल्फ कप 2023 का टाइटल इर्तजा हुसैन ने अपने नाम कर लिया। इख्तितामी तकरीब में नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की बेतौरे मेहमान खुसूसी शिरकत। जीतने वालों को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी और उनकी सलाहियतों को सराहा। इवेंट के कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। रेत के मैदान में रफ्तार की जंग। मुजफ्फरगढ़ में थल में जीप रैली का फाइनल राउंड जारी। 195 किलोमीटर ट्रैक पर 43 ड्राइवर्स महारत के जौहर दिखा रहे हैं। इवेंट के फातिहीन का ऐलान आज होगा।